ये जेल में तो कहते हैं जो क्रीमर से तो वो काम करवाते हैं ना, मैं काम कारपेंटर करवाने की का, बात नहीं कर मजदूरी रहा। का। बहरहाल मेरे ख्याल से काफी एग्जाम्पल हो गई हाँ, है, मेरे ख्याल से काफी एग्जाम्पल हो गई है, काफी टाइम दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, पीछे कुछ और नॉन मुस्लिम्स मैं देख रहा हूँ, उनको भी मौका दे देते हैं। तो आपसे काफी बात हो गई है, इस एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा। ये आपको समझना चाहिए कि एक ही चीज है जो उनको, क्योंकि तिजारत जो होती है ना, ट्रेड होती है, वो होती है रजामंदी से, म्यूचुअल कॉन्सेंट से। उसमें सिर्फ एक चीज है जो उनको धोखा देने से रोक सकती है, हालांकि म्यूचुअल कॉन्सेंट है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कल को लॉ में जाकर कि जी इसने मुझे चीज महंगी दी है, फलाना है। वो कहेगा अगर महंगी दी है तो ना खरीदता, तू ना खरीदता। सिर्फ एक चीज कंट्रोल में रख सकती है, अल्लाह की जात, रिलीजन, एहसान। और अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा तो वो गलती कर रहा है। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है पूरा पूरा तोलो, लोगों के साथ एहसान से बर्ताव पेश करो, चीजों को महंगा ना करो, तो जखीरा अंदोजी ना करो। कुरान में जी ये भी लिखा है कि लोगों को सड़ा हुआ खाना दो और हाई प्राइस में बेचो, ये भी लिखा है क्या? वेरी गुड। वो उसकी, यार मैं तुमसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ। इनके काफी हो गया है इनका चलें, ये हाँ बस इस पे गौर करो कि इन्होंने असल में जी वो दलील के बुनियाद पर इस्लाम छोड़ा नहीं ताकि कोई दलील समझ में आए इनको। ठीक है, अपना ख्याल रखें सी भाई, थोड़ा सा और आगे गुजर लें। हो सकता है कि पहले आप नहीं जा पा रहे थे, मैं आपसे, मैं सिंसियरली आपको मशवरा दे रहा हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लें, कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ना शुरू करें। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो जरूर पूछें, आए हमारे पास। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपका भी वर्ल्ड व्यू जानने के लिए कुछ बेसिक सवाल पूछे हैं, क्योंकि आपने कहा कि रिलीजन के बगैर भी अच्छा इंसान बन सकता है। तो मैंने कुछ आपके सामने सिचुएशन रखी, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि आप कैसे समझे हो कि रिलीजन के बगैर हो सकता है। मगर सॉरी टू से, आप एक दो दो सिचुएशंस को आप टैकल नहीं कर पाए, जस्ट टू सिचुएशंस आप नहीं टैकल कर पाए। इस पर पढ़िएगा जरा। रिलीजन जो होता है ना, रिलीजन वो इंसान को एक अपर सिस्टम के साथ लिंक करता है। वो सिस्टम ये है कि जब इस दुनिया के अंदर इंसान आता है ना, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम इस जीवन में खेल तमाशे के लिए नहीं आए, बल्कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो याद रखें सी, जो आप दीन से या नमाज से, या आपको दिक्कत होती थी मदरसा में क्यों जबरदस्ती डाल दिया, अपने आप को जब आप रिस्पॉन्सिबल बनाओगे ना समय गुजरने के साथ साथ, तो चीजों के अंदर आपको खूबसूरती, ब्यूटी नजर आएगी। जैसे कॉलेज जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में आपको बज़ाहिर इमीडिएटली मटेरियल बेनिफिट नजर आ रहा है, तो आप अच्छे से स्कूल भी जाओगे, कॉलेज भी जाओगे, एग्जाम भी दोगे, टीचर की बात भी सुनोगे, फिर जब जॉब करोगे बॉस की बातें भी सुनोगे, क्योंकि आपको इमीडिएट मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है। वेयर एज जो रिलीजन है वो आपके विजन को ब्रॉड करता है, वो आपको कहता है सब कुछ दुनिया के लिए नहीं, उसके लिए भी करना है। ठीक है, सब कुछ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी करना है। ठीक है, जी बहुत शुक्रिया। जी ठीक है सी भाई, ये चीज देखिए। जी, एक क्वेश्चन पूछ थैंक सकता हूँ? हदीस है एक। असल में क्वेश्चन जो है ना, आपसे जो बेसिक बात हुई है बड़ी मजे की हुई है, पीछे कुछ नॉन मुस्लिम लोग मौजूद हैं और आपको काफी चलिए टाइम दे ठीक है, दिया। अगली अगली बार बात करते हैं, चलिए। जी जी, अगली बार बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, लामा साहब हमारे साथ एक क्रिश्चियन भाई विल्सन मौजूद है, उनको लेते हैं। जी विल्सन भाई। हाँ, सलाम भाईजान। वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। आमिर सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप ईसा को तो मानते हैं ना? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिल्कुल, उनको माने बगैर मैं चल नहीं सकता। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हजरत ईसा जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने जो पैगाम दिया, वो पैगाम क्या था, और उस पैगाम से आप कैसे डिसएग्री हो रहे हैं जो हमारे ठीक है, पास में है जो पैगाम उनका? ठीक है, जो आपके पास पैगाम है ना, इस पर हमने डिसएग्री नहीं हुआ, आपके क्रिश्चियंस हैं। मैंने एक स्ट्रीम की हुई है कॉन्ट्रडिक्शंस इन बाइबल के हवाले से, उसमें मैंने बिब्लिकल स्कॉलर्स के रेफरेंसेस दिए हैं दर्जनों, मोर देन 1 डजन रेफरेंसेस दिए हैं, जिसमें क्रिश्चियंस जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि बाइबल के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं। तो जब वो स्कॉलर्स कह रहे हैं तो मेरे मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो पहले ये आपने क्लियर करना है कि मैं नहीं ये कह रहा, क्रिश्चियन स्कॉलर्स कह रहे हैं। एपोक्रिफा इसकी बड़ी बुनियाद है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के डिफरेंसेस बड़ी बुनियाद है। बिब्लिकल इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की डिटेल्स पर एक किताब मैंने पेश की थी, कॉन्ट्रडिक्शंस इन बाइबल, हाउ टू डील दोज कॉन्ट्रडिक्शंस। अमेरिकन सोसाइटी ने, जो कैथोलिक सोसाइटी थी यूथ की, उसने उस किताब को छापा, उसका मैंने पेश किया हुआ है। तो ये याद रखना है कि हमने नहीं कहा, क्रिश्चियंस बिब्लिकल स्कॉलर्स ने खुद कहा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा रहा ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम। ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम जो कि इंजील था,
वो ईसा इंजीले मसीह थी, ना कि इंजीले मरकस, ना कि इंजीले लूका, ना कि इंजीले मत्ती, ना इंजीले यूहन्ना, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क, ल्यूक, जॉन और मैथ्यू, ये नहीं थी। गॉस्पेल ऑफ जीसस, इंजीले मसीह, हम उस पे ईमान रखते हैं, आज भी रखते हैं, जो ईसा अलैहि सलाम को अता की गई थी अकॉर्डिंग टू कुरान। मेरी वीडियो मौजूद है क्या? हाँ, वो कहाँ है? वो कुरान के अंदर है। इस वक्त जो कुरान है उसने प्रिजर्व किया। कुरान की एक सिफ्त है मुहैमिनन अलैहि। मुहैमिनन अलैहि का मतलब यह है कि कुरान अपने से पहले जितने मैसेजेस मुख्तलिफ किताबों में डिस्टॉर्ट हुए थे उनको प्रिजर्व करके अपने अंदर लेकर आया। इसीलिए कुरान को हम खातमुल कुतुब और अल्लाह के रसूल को खातमुन नबीयीन मानते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के 600 रसूल साल पाक तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 जी, साल तक वो कहाँ कहाँ किसके पास थी 600 साल तक? मुझे नहीं पता, ये आपका टॉपिक है, ये आपको ढूंढना चाहिए, क्रिश्चियंस नहीं, को तो चाहिए ये जी। जो ईसा का पैगाम हमारे पास में है, जो इंजील है, आप उसको उससे डिसएग्री क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग मैंने उनके बता साथ दिया, रहते थे। मैंने बता दिया, आपके स्कॉलर्स करते हैं विल्सन भाई। अगर आपने गोल गोल घूमना है तो आपकी मर्जी, मुझे कहें, मैंने अब आपको वीडियो रेफर कर दिया, इज बाइबल कंप्लीट, एक वो नहीं तो किताब, एक है वो, और दूसरी स्ट्रीम है, एक और स्ट्रीम है मेरे ख्याल से, उस पर मैंने क्रिश्चियनिटी पे बात की हुई है डिटेल के अंदर, तो आप वो उस पर बात देखिए, करें, मैंने नहीं बाइबल कहा जो है हुआ ना, जो जी। न्यू टेस्टामेंट है, जो न्यू टेस्टामेंट है अमीर भाई, वो न्यू टेस्टामेंट में जो पैगाम हमारे पास में हजरत ईसा का है, उसमें उसने ये कहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। वो इस मोहब्बत के पैगाम में क्या कमी आपने पाई? उनके मुझे पैगाम में बिल्कुल ऐसी कोई कोई दिक्कत कमी नहीं उस है, नहीं 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 नहीं, जी, देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये चीज है, आप एक कोट करके मुझे बताते जाएं कि उन्होंने क्या पैगाम दिया, मैं बता दूंगा किससे एग्री करता हूँ, किससे डिसएग्री और क्यों करता हूँ। आपने कहा उन्होंने वो कहता है मोहब्बत आम करो, मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मोहब्बत आम करो। बस वो पूरे पूरे न्यू टेस्टामेंट का पैगाम तो यहीं से बस इतना ही पैगाम है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, यहाँ तो तक कि ठीक अपने है, मैं दुश्मनों आपको से भी बताता हूँ मोहब्बत तरीका। करो। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, वो आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत बिल्कुल कीजिएगा। यीशु मसीह सेकंड कमिंग के अंदर दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करेंगे, ये गॉस्पेल ऑफ मार्क के लास्ट चैप्टर्स में लिखा हुआ है। जब यीशु और बुक एक्ट्स में, यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि उनको टांग के रख देंगे। और यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु मसीह सुलह कराने नहीं आए, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा है। ठीक है, एक तो ये जुमला बोला गया है, मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। मेरे आवाज़े हक ऑफिशियल पर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसका टाइटल ये है, इज जीसस द सन ऑफ गॉड, टू ऑब्जेक्शंस। उसमें मैंने कॉन्ट्राडिक्शन बाइबल का ये दिखा, न्यू टेस्टामेंट का, कि एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। मुबारक है जो पीस फैलाते हैं, हार्मनी फैलाते हैं, ठीक है, वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। और दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, ये मत समझो कि मैं सुलह करवाने, पीस फैलाने आया हूं, सुलह करवाने नहीं बल्कि लड़वाने आया हूं। यहां तक के मैं बेटे को बाप से, बहू को सास से और भाई को बहन से लड़वा दूं, ये जुमले बोले गए हैं। ये जिससे किस हाँ, कॉन्सेप्ट में तो कहा गया मैं बता देता हूँ, ये किस कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि अगर जी मान लीजिए कोई इस्लाम छोड़ के अगर वो दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेता है, तो क्या आप उस व्यक्ति को माला पहनाएंगे? आप उसको अच्छा कहेंगे? यानी इसका मतलब है कि तमाम के साथ मोहब्बत नहीं, कुछ के साथ मोहब्बत होनी थी, यही तो समझा रहा हूँ जो आप नहीं, समझा रहे हैं। उसने ये मुझे नहीं मुझे कहा। आपकी माँ मुझे बेटे से आपके अलग करने के लिए अगर अगर कोई कोई बच्चा अगर इस्लाम को छोड़ देगा तो उसके माँ-बाप क्या उससे अलग नहीं हो जाएँगे? या आप उस कोई बच्चे को भी अपने घर से विल्सन बाहर नहीं भाई, निकाल देंगे? विल्सन भाई, आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दो, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, जो भी, मेन थीम वही रहेगा, पता क्या, कि सबसे मोहब्बत नहीं हो सकती। यीशु मसीह नहीं, सबसे मोहब्बत नहीं करवा के गए। उसकी वजह मैं आपको उसने बताता हूँ, देखो सुनो ना, आप जो भी एक सुनना, मेरा पॉइंट सुन लो विल्सन भाई, कोई भी एक्सप्लेनेशन इसकी दे दो विल्सन भाई, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, जो आप समझाओ, मगर एंड रिजल्ट पता क्या निकलेगा? सिचुएशन ये है कि अगर यीशु मसीह सिर्फ प्यार फैलाने के लिए आते तो बाप और बेटे को जुदा क्यों कर रहे हैं? कोई भी एक्सप्लेनेशन दो कि किसी ने धर्म चेंज कर उसने लिया तो उससे नफरत करेंगे, तो नफरत तो आ गई ना, तो मोहब्बत किधर गई? नहीं, नहीं तो लोग लोग नफ़रत करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने हाँ, मान तो लीजिए मोहब्बत लोगों के लिए ही है ना, मोहब्बत लोगों हमारे के यहाँ लिए ही पे है। भी चंद लोगों के लिए नहीं, मोहब्बत हो गई, चंद के लिए नफरत हो गई। नफ़रत लोगों के अंदर में आएगी, लेकिन एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी को अपनाया, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन क्रिश्चियन बंदा, उसके माँ-बाप जो हैं, उसको इतना मारे कि उसको मार भाई डाले। कुछ भी एक्सप्लेनेशन दें, कुछ भी एक्सप्लेनेशन, यीशु मसीह ने कहा मोहब्बत को आम करो, जबकि यीशु मसीह ने जो तालीम दी, आप बता रहे हैं जो, और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, मैंने आपको विल्सन भाई इसलिए पहले कैटेगोरिकल कहा है,
कुछ भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो, एंड रिजल्ट में मोहब्बत कुछ जगह पर नजर आती है, कुछ जगह पर नफरत। अब आप कह रहे हो लोग ही करते हैं ना, तो लोग ही करेंगे, मोहब्बत तो भी जो लोग करेंगे, जो नफरत भी लोग जीसस की करेंगे। बात जो जीसस की बातों को नहीं मानता वो नफरत करेंगे, जो जीसस की बातों को मानता है वो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो मर अच्छा भी ठीक है, जाएंगे लेकिन किसी को नहीं मारेंगे, वो किसी के ठीक साथ हो गया, बुरा नहीं करेंगे। ये ठीक हो बात है, गया, मैं ठीक वही है, कह रहा हूँ जी। ठीक है, जीसस ने ठीक है। ये दूसरी अल्लामा आपने साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्लामा साहब जरूर कहें, मैंने अगला पॉइंट कुछ रख जी। जी जी, मैं यही आज का ना, इन्होंने ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो जवाब यही है कि मानते हैं उनको। फिर ये कि आप वो किताब इंजील को क्यों नहीं मानते, उसका जवाब आमिर भाई ने ये दिया है कि इंजील जो है ये वही किताब नहीं है कि जो जनाब ईसा पे नाजिल हुई थी। और इसके अंदर एक चीज ज़हन के अंदर रखें कि एक खुदा की तरफ से आए हुए दीन का दावा मौजूद है, वो अपने आप को आखिरी दीन कह रहा है, उसका पैगंबर खातमुन नबिय्यीन के उन्वान से जाना जाता है। ये और वो किताब के बारे में एक सिफत जो आमिर भाई ने भी बयान किया है कि वो पिछली जो किताबें हैं उसके सारे मैसेजों को अपने अंदर रखता है। तो अब ये सवाल करना कि आप उस किताब को क्यों नहीं मानते, उसका जवाब एक तो हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है वो यही बनता है कि दीन इस्लाम उसके बाद आ गया, चूंकि जिस तरह पहले पहले जो है यहूदियत दीन था, फिर उसके बाद मसीहियत वाला दीन आया, तो अब जो है वो इस्लाम आया है। तो अब उसका तरीकाकार ये है कि खुदा ने आहिस्ता-आहिस्ता जो दीन नाज़िल किए हैं अपनी तरफ से, उसकी हिकमत ये दीन थी कि जब दूसरा अल्लामा साहब सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं दीन है क्या, यानी शरीयत मुख्तलिफ, दीन तो इस्लामी था, जी, जी, ईसा का भी बिल्कुल, बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी। जी, 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 बिल्कुल मैंने ऐसे। मैंने तो वो इसलिए जो दुरुस्तगी करवाई क्योंकि आप उसमें नॉर्मल स्टाइल में कर रहे हैं, मैंने कहा वो सामने वाला कोई एतराज ना करे, तो हाँ, आप ओपनली सही, बात बहुत कर अच्छा रहे हैं किया, जी। बहुत नहीं, अच्छा किया ये। मेरे मेरे ये जो भाइयों मैं बाद में कमेंट करूँगा, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा इसमें कि ये जो मसलन यहूदियत आई, फिर ईसाइयत, खुदा ने जो ये अलग-अलग इस तरह शरीयतें मुख्तलिफ की हैं, और उसमें क्या हुक्म दिया गया था, वो यही था कि एक जब दीन नाज़िल हुआ, शरीयत आ गई, अब बशर ने थोड़ी तरक्की की, अगला शरीयत जो है वो आई है, तो वो बशर ने आगे उसी तरह खुदाई किताब को जो है वो कबूल करके आगे बढ़ के अपने शऊर को बढ़ाना है। तो अब कुरान आया है, कुरान को माना, उसके तमाम मैसेज माने, चूँकि पिछले मैसेज को वो रखते हैं पास। तो इस एतबार से हमारे लिए जो भी दीन को मानता है और मानना चाहता है कि खुदा के दीन पर अमल करे, तो इस वक़्त फ़क़त एक ही दीन काबिल अमल है और ज़रूरी है, और खुदा ने चाहा है कि वो ये इस्लाम है, चाहे वो पहले किसी भी शरीयत से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन अब वो दीन इस्लाम ही के अंदर आके जो है वो खुदाई दीन पर अमल करने वाले कहला सकेंगे। एक बात ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये कि ये जो आजकल इंजील वग़ैरह मौजूद है, इसमें सारे के सारे मतालिब यानी 100% जो है वो गलत है, इसके तो हम भी कायल नहीं हैं। हमारा दावा ये है कि इन के अंदर जो है वो बाद में हज़रत ईसा के कई अरसे के बाद इसमें इज़ाफ़ात किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं जो खुदा की तरफ से नहीं थी। लिहाज़ा चूँकि मशकूक है, इस वजह से इसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जो बात है, मिसाल के तौर पे आपने मोहब्बत की मिसाल दी है, क्या ये मोहब्बत का पैगाम कुरान में मौजूद नहीं है? आप आयात भरी हुई हैं, मोहब्बत का पैगाम है उसके अंदर, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, और इस तरीके से बहुत सारी और आपको आयात मिलेंगी। तो आप अगर फ़क़त इस वजह से कि चूँकि इंजील का पैगाम मोहब्बत है, बस अब इंजील को माने, तो यही पैगाम कुरान के अंदर मौजूद है, तो आप कुरान को मानें फिर। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मोहब्बत जो है, अगर अगर वास्तव में सारे इंसान इस मोहब्बत को अपना लें, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती ना। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो ईसा के आने के देखिए बारे में ना, कहता है, वो दीन का फेस गोइंग जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट में हज़रत ईसा के आने के बारे में भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं, और हज़रत ईसा के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि वो नहीं आएँगे चेंज हो रहे और हैं, मैं चेंज हो रहे हैं, नया नियम चेंज हो दूँगा रहे करके हैं, लिखा हुआ है। ओहो चेंज हो रहे हैं, नहीं, चेंज हो रहे उसमें हैं। देखिए, देखिए, मोहब्बत का होना वो अलग बात है। मैंने आपको बताया है कि कुरान जब कह रहा है एक जहानी किताब के उन्वान से कि
आपने मोहब्बत रखनी है। और मोहब्बत की तफसीर जो आमिर भाई ने बयान किया वो दुरुस्त है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो दुश्मनों से भी मोहब्बत करें ना। मोहब्बत एक आम उर्फ माना में हम ले लेते हैं कि जो हमारे दुश्मन नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनसे मोहब्बत करें। तो कुरान जब उससे बेहतर अंदाज में पैगाम दे रहा है तो फिर आप कह रहे हैं कि चूंकि अंजील जो है वो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है माने, तो हम कह रहे हैं कि कुरान में उससे बेहतर अंदाज में मोहब्बत का पैगाम मौजूद है, तो फिर आपके ऐसी मेयार के ऐसी मुताबिक कुरान तो कोई भी उसको बात, मानना चाहिए। जबरदस्त। मैं कह अच्छा रहा हूँ कि विल्सन ऐसी भाई एक कोई बात भी सुन ले। अच्छाई जो जी 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 मेरा ये जी कहना है भाइयों कि देखिए, बाइबल के अंदर अगर इंजील में जो पढ़ेंगे आप, तो वहां पे ऐसी कोई भी बातें आपको नहीं मिलेंगी जो इंसानियत के विरोध में बातें लिखी हुई हो। वो इंसान को एक अच्छा इंसान कुरान बनने के लिए कुरान सारी में भी बातें ऐसा वहां नहीं है। मौजूद। कुरान नहीं में तो भी ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, नहीं इंसानियत तो के बराबर, सॉरी एक अगर मिनट, वो सॉरी एक सारी मिनट, एक मिनट, एक बातें मिनट, रुक जाए खाली भाई, रुक जाए, बात आगे निकल जाती है यार, रुकें जरा, बीच में निकल जाएगी बात। सबसे पहले तो ये चीज है कि मैं एक मिसाल दे दूंगा आपको इंजील से जो इंसानियत के विरुद्ध है, ठीक है, मिसाल दे दूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये आगे देता हूं, मगर जो आपने बेस पकड़ी है, ये मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, ये सबसे मोहब्बत की जाए, उसकी बेस तो ठीक कर लें। मुजरिम से मोहब्बत करेंगे आप जो क्रिमिनल होता है? हजरत ईसा ने तो यही कहा कि जो उनको मार रहे थे उनको उन्होंने क्षमा कर दिया कि हे पिता इन्हें क्षमा नहीं, कर दे। क्षमा क्षमा देखिए, क्षमा और मोहब्बत बात कर रहा हूं। एक चोर, एक नहीं, रेपिस्ट, एक मर्डरर, आप उससे प्यार करते हैं? अगर आपको सच में आपके अंदर मोहब्बत है तो आप उस व्यक्ति से जरूर मोहब्बत करें, क्योंकि देखिए गुनाह जो है ना, जो गुनाह अंदर में है, तो यार एक पाप मिनट, किसी ठीक है किसी ठीक है, समझ आ गया, किसी इंसान, समझ आ गया। मेरी मेरी बात आमिर साहब थोड़ा सुन लेंगे कि इंसान बुरा नहीं होता, उसके अंदर जो बुराई है वो इंसान को बुरा बनाती है। अगर वो बुराई इंसान के अंदर से निकल जाए तो इंसान अच्छा हो सकता है। ये खुदा का पैगाम ये था कि पापियों से अच्छा नहीं, ठीक है भाई, पाप से सही है घृणा ना, करो। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, सवाल आ गया, सवाल आ गया, आगे नहीं है, सवाल आ गया। चोर को जेल में डालना चाहिए? ये देखिए, जो लॉ, जो कानून बना हुआ है, कानून के विरोध में बात करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग, ओ अगर भाई, कोई मेरे घर ओ में भाई भाई, मेरी बात चोरी सुनो, मेरी करता है बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने कहा व्यक्ति से नफरत नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना? हम्म, तो जेल में किसको डाला जाता है, चोर को या चोरी को? नहीं, चोर को डाला जाता है ताकि वो चोरी छोड़ सके। ये जो कानून हाँ, है, कानून के क्यों द्वारा क्यों डाला उसके जाता है? साथ, हाँ, लेकिन क्यों डाला जाता है? कि वो चोरी छोड़ ताकि, सके, ऐसा ही हाँ है? उसको, हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा, नंबर 1, इसका मतलब ये है कि उसको सोसाइटी से काट दिया जाता है। कोई चोर आप अपनी खुशी से जेल में जाता है? नहीं, नहीं नहीं, कोई कुछ से नहीं नहीं जाता जाता। है जी। उसकी वजह यह है कि जेल अच्छी जगह नहीं है। हम्म, अब आपके अकॉर्डिंगली अगर किसी व्यक्ति, किसी चोर से, किसी रेपिस्ट से, किसी मर्डर से मोहब्बत की जाए, तो आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, क्योंकि वो नहीं जाना चाह रहा, आप किसी ऐसे इंसान को क्यों डाल देते हैं? छोटा सा देखिए छोटा मैं जानवर आप, होता है ना, उसको भी आप कैद करते हैं ना, तो वो चीखता है। छोटा सा छोटा चूहा, मक्खी, आप उसको कैद करते हैं ना, वो चीखता है, वो कहता है मुझे आजाद करो। अला इतनी छोटी सी मक्खी होती है। आप एक पूरे इंसान को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, जबकि आप मोहब्बत भी करना चाहते हैं। मेरी समझ से ये नहीं आ रहा। पॉइंट नंबर 1। मैं आपको एक एग्जांपल तो देके बता एक रहा एक हूँ चीज, कि देखिए दूसरा हमारे कुरान यहाँ की आयत इंडिया सुन में, यार, आप बहुत आगे फैलाते हैं। एक मिनट सुन ले मेरा भाई, मेरा सुन ले, आपकी मैंने सुन लिया, जो बेस है वो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, सूरह आल इमरान के अंदर आयत 64 के अंदर, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, अहले किताब जो तुम में और हम में कॉमन है, आ जाओ उसकी तरफ। तो जो कॉम, इसलिए मैंने पूछा, जो आपको कॉमनैलिटी लगती है ना न्यू टेस्टिमेंट के अंदर से, वो पेश करें। अगर कुरान के साथ मैच करेगी, मुझे उसके मानने में कोई दिक्कत नहीं। कुरान से मैच नहीं करेगी, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है। अब मैं आपको वो मिसाल दे देता हूं, कहेंगे तो ओपन कर दूंगा। आपने कहा कि जी बाइबल में कोई भी चीज इंसानियत के विरुद्ध नहीं है, ऐसा ही है? देखिए मैं अभी आपको जो मोहब्बत के बारे में आप बात कर रहे थे, मैं उसी सिलसिले में छोटी सी बात और रख देता हूँ कि तो हमारे इंडिया में एक व्यक्ति ने एक नन को मार दिया चाकू से, उसको ओ 52 यार टाइम्स। कमाल हो गया, ओ भाई मैं ओ भाई, एग्जांपल दे उसूल रहा हूँ, पर आ थोड़ा जाओ। सुन तो नहीं ले। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी एक, सॉरी विल्सन भाई, सॉरी सॉरी, नहीं मेरे पास इतना दिमाग कोई नहीं रहा, मैं 4 घंटे पिद गया हूँ 4 घंटे जो पहले हुए। ठीक है, तो टॉपिक पे आ जाए। ऐसे ही है, न्यू टेस्टिमेंट के अंदर कोई चीज इंसानियत के विरुद्ध नहीं है? नहीं है। अच्छा, डिवोर्स की इजाजत है?
नहीं, उसमें सिर्फ अगर कोई जिना करता है, कोई अगर व्यभिचार करता है, तो उस कंडीशन में डिवोर्स दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। एक औरत जो है वो जिना नहीं कर रही मगर मारती है, बूढ़ी माँ है उसको मारती है, सोने नहीं देती साथ। आपकी वाइफ है, ठीक है, आप उसके साथ सोना चाहते हो, वो नहीं सोने देती, बच्चों का ख्याल नहीं रखती, माँ को पीटती है, जानबूझ के घर की चीजें तोड़ रही है। आप दोस्तों को बुलाते हो, दोस्तों के सामने आपको गालियां निकालती है, बेइज्जत करती है। ये इंसानियत है उस औरत के अंदर या नहीं? वो नहीं है उसके अंदर, लेकिन आपको तब भी उसको छोड़ना नहीं है। तो फिर इंसान आप तब भी छोड़ना नहीं है, कैसे सरवाइव करना है वो मुझे सोल्यूशन दें, सरवाइव कैसे करना है? दुखों को सहते हुए सरवाइव करना है, उसके साथ अच्छा करना है। अगर वो ले जी, भूखी है तो उसको खाना खिलाना है, अगर वो ले प्यासी जी, है तो उसको पानी पिलाना है। इंसानियत का विरुद्ध कोई चीज नहीं है। और सोल्यूशन ये आया है कि एक बीवी ने नाक में दम करके रख दिया हो मर्द के, या एक मर्द ने औरत के नाक में दम करके रख दिया हो, पीटता हो बीवी को, दारू पीकर आता हो, मारता हो, ठीक है, सिर्फ बाहर नहीं, मुंह काला नहीं करता, मगर ना खर्चा उठाए, ना बीवी के किसी चीज का ख्याल रखे, ना हेल्थ का ख्याल रखे, क्योंकि न्यू टेस्टिमेंट ने कह दिया है कि सिर्फ फॉर्निकेशन या व्यभिचार के बाद ही, पश्चात ही आपने डिवोर्स देनी है, तलाक देनी है, उसके अलावा आपने नहीं देनी। ये इंसानियत के विरुद्ध बात है, ये इंसानियत के पक्ष में। आपको ये विरुद्ध लग सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर दिमागी तौर से इतना ज्यादा अपंग है, तो आप ऐसे व्यक्ति को छोड़ दें। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर उस व्यक्ति को जो आपके साथ नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बाइबल ने ये कहा हुआ है, बाइबल ने छोड़ने का सोल्यूशन नहीं दिया। नहीं दिया ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मेरी बीवी एक नियम दिया, मुझको गाली बक एक रही नियम दिया। अमीर भाई, मैं आप जो एग्जांपल दे रहे हैं मैं उसी को डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर मेरी बीवी अगर मुझको गाली बक रही है, मेरी माँ के साथ होता भी है ऐसा। मेरी माँ को मेरी मिसेस ने भी मारा था, लेकिन मेरी माँ जो है उसको कभी उसको ऐसा नहीं कि उसके बर्थडे में उसको कपड़े ला के ना दे। उसको बर्थडे में उसको कपड़े देती है। तो जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसके साथ भला करो। जब आप भला करोगे तो उसका विचार बदलेगा। आज उसका विचार बदला है, वो ना बदल रहा हो, ना बदल रहा हो, आपके केस में बदल गया, कई केस है नहीं बदल रहा। अगर आपको पता है, एक मिनट सुने जरा, सुने, ये आप जो बात कर रहे हो ना, ये इतनी इम्प्रैक्टिकल है। अगर ये चीज प्रैक्टिकल होती ना कि सिर्फ प्यार से ही लोग ठीक होते, अगर ये बात होती, और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी सोसाइटीज की, जुडिशरी सिस्टम की, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करने लगा, छोटे से घर में, छोटे से कमरे के अंदर रहने वाले मियां बीवी की बात। अगर खुद सोचें विल्सन भाई, अगर ये चीज दुनिया में प्रैक्टिकल होती तो वेस्ट के अंदर डिवोर्स रेशोज ना बढ़ रही होती, दुनिया के अंदर डिवोर्स रेशोज ना बढ़ रही होती। और क्रिश्चियनिटी के पास न्यू टेस्टिमेंट में जो सोल्यूशन दिया गया था, ये इतना जबरदस्त होता प्रैक्टिकली कि हर घर के अंदर सुख होता। वेयर एज जब हम प्रैक्टिकली घरों में देखते हैं तो हर दूसरे घर के अंदर तलाक हो रही है, और इन्हीं चीजों के ऊपर हो रही है क्रिश्चियन घरों के अंदर। मैं ऐसे कई क्रिश्चियंस को जानता हूं जो कहते हैं यार ये इसने स्यापा डाल दिया हुआ है, पिट स्यापा। मेरे कई पास्टर्स हैं दोस्त, अपनी बीवियों से तंग हैं, और फिर बिल आखिर डिवोर्स करवाते हैं लीगली, चर्च से नहीं जाके करवाते, बाहर से करवाते हैं। ठीक है, तो ये छोड़ दें। आप अपनी एग्जांपल क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे, यही तो बता रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन माइंड काम ऐसे करता है। एक बंदे की बस हो जाती है, आपके पास नहीं ऑप्शन होगी कोई, तो आपको वही झेलना है। कई लोग नहीं झेल पाते, कई लोग नहीं बर्दाश्त करते। अब याद रखें, नियम वो देना है जो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। इस्लाम ने क्या सोल्यूशन दिया? इस्लाम ने कहा पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश, जब तक वो आपके पास रुकना चाहती है। नहीं रुक सकती, नहीं बात हो सकती, अलहदा हो जाओ, तुम्हारे रास्ता वो, उसका रास्ता वो, उसके बाद वो किसी से शादी कर ले, अपनी जिंदगी कर सकती है। वेयर एज क्रिश्चियनिटी जो सोल्यूशन दिया आपके सामने, वो तो डिवोर्स ही नहीं है। बंदा पीटे मारे, शराब पिए, रात रात भर घर ना आए, औरत है वो भाग जाए घर से, मगर गलत ना करे, बस इधर उधर दोस्तों के साथ निकल जाए पार्टी करने, बच्चे रो रहे हैं, गिरे हुए हैं, कोई डिवोर्स नहीं दे सकते। कहते हैं जी प्यार मोहब्बत से बंदा बिगड़ता है या संवरता है?
ये जिस्म तो खत्म होगा ना आमिर भाई, ये जिस्म को ही तो कोई दुख पहुंचाएगा ना। एक इसके बाद भी तो जीवन है। अगर हम इस दुनिया तो में दुख झेल यानी लेंगे, आपका सोल्यूशन ये है, सॉल्यूशन यही आपका है कि सोल्यूशन अगर हम ये है। दुखों को सह लेंगे मेरे भाई, तो हम खुदा के उस दरबार में मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर आपको रहा ये है, हम भी याद उसके रखना साथ चाहिए, बुरा करें। आपको ये अगर हमारे क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ से शुरू होता है। और ये पता है क्यों ब्लंडर शुरू हुआ है? क्योंकि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है। वहां से ये ब्लंडर शुरू होता है कि जब लोग बेबस हुए, क्रिश्चियनिटी में लोग बेबस हुए, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया हम इनको कल क़यामत के दिन पूछेंगे। यही कौमों के जवाल की वजह है। वो नियम व्यवस्था कायम नहीं कर अच्छा ये सकते, वो आमिर स्ट्रॉन्ग भाई ये स्टांस नहीं ले बताइए सकते। अब सुने, आप जो करते मेरा भाई, मुझे उस पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया आपका, चलता रहेगा सारी रात के लिए, तो सुन ले मेरा भाई। अच्छा, ये देखें पॉइंट कहां से शुरू हुआ। कोई बात भी इंसानियत के विरुद्ध नहीं है, और जब इंसानियत के विरुद्ध सिद्ध कर दी तो चले गए आखिरत के ऊपर, द डे ऑफ जजमेंट के ऊपर। इंसानियत तो इस दुनिया में दिखानी थी ना, इंसानियत का नियम तो इस दुनिया में होना था ना। आखिरत की दुनिया के अंदर तो हर निजाम कहता है कि इस्लाम भी कहता है, फलाना सब कहता है, तो आपके पास खास क्या है कि न्यू टेस्टिमेंट के अंदर इंसानियत के विरुद्ध नहीं है? मैं मार खाते तो खाते मुझे दुख किसी हो को रहा है। ना मारते हुए मर रहा हूं, और एक व्यक्ति बराबरी से लड़ाई एग्जैक्टली करते यही तो करते मर बता रहा रहा है। हूँ, यही तो बता रहा हूँ। यहां से ब्लंडर शुरू होता है कि एक व्यक्ति मार खाते खाते मर रहा है, वो अल्लाह की नजर में मजलूम बनेगा, उसके साथ जुल्म हुआ है। ये फिलॉसफी सारी की सारी यीशु मसीह की सूली पर चढ़ने की वजह से आई है। अगर इसी फिलॉसफी को फॉलो करते तो आज क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया के अंदर ना होती। गिनती के 12 लोग थे जो दौड़ गए, सूली चढ़े थे जब और यीशु मसीह हाथ झाड़ के। ठीक है, मकसद कहने का सिर्फ ये फोकस, आपने ये चीज है। काफी बात होगी मेरा भाई, आपसे आगे बढ़ता हूं मैं। और भी लोगों को मौका देंगे। नहीं, आपने ठीक है कहा आमिर इंसानियत भाई। के विरुद्ध नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली आपके सामने रखा, आप आखिरत में ले गए, द डे ऑफ जजमेंट, मरने के बाद पेश होंगे। तो भाई ये इतना सब्र लोगों में कोई नहीं है। ठीक है ना, कोई चीज पेश करें जो प्रैक्टिकली ह्यूमंस के लिए पॉसिबल हो इस दुनिया के अंदर। नियम वो चलता है जो इस दुनिया में लोगों को जीना सिखाए, नहीं कि मरने के यही बाद। भाई इसी इंतजार में यही दिन पूरे सॉल्यूशन करता है रहूं, आमिर कब भाई। मेरी बीवी बस मरेगी, कब मैं मरूंगा, लास्ट में तब पहुंचूंगा, तब होगा। ठीक है, लास्ट में दो दो लाइन बोल के जा रहा हूँ आमिर भाई, कि मोहब्बत के बोल ले, बगैर जो है ना, हाँ, मोहब्बत के बगैर दुनिया में और कुछ नहीं है सॉल्यूशन। अगर सारे बहुत इंसान एक शुक्रिया दूसरे से मोहब्बत करें ना, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। आज अगर जी। इजराइल हमास के लोगों से मोहब्बत करे, और चले, दो हम लाइनें हो गई, मुसलमान दो भाई, लाइनें हो गई भाई, ओ विल्सन भाई, दो लाइनें हो गई, प्रीचिंग नहीं, दो लाइनें हो गई, थैंक यू। मोहब्बत ना थैंक यू लपेट थैंक दें, अदालतों को लपेट दें। प्रैक्टिकली पॉसिबल जो थ्योरी वो पेश करनी है, बलद बांग प्रीचिंग नहीं कि जी ओ ये ऐसे वैसे। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है? क्या मोहब्बत उसूल चल रहा है पूरी दुनिया में? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कोई नहीं। टेक केयर मेरा भाई, आपकी फिलॉसफी मैंने सुन ली है। ये सवाए मुझे ये इरिटेट करने के इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही कोई नहीं। जी लामा साहब। ये मोहब्बत वाली जो ये फार्मूला बता रहे हैं, ये एक छोटी सी फैमिली में लागू नहीं होता है, तो पूरी दुनिया पे कैसे लागू करेंगे? और मोहब्बत का अगर आप जाके लेक्चर भी दे देंगे तो वो अगले मानने के लिए तैयार भी तो हो कि हम मोहब्बत करेंगे। यीशु मसीह ने मोहब्बत की थी ना, यीशु मसीह से बढ़कर किसी ने मोहब्बत नहीं की थी। क्यों चढ़ाया सूली? क्यों आना यीशु मसीह ने दोबारा? कभी सोचा है? और इनसे मैं पूछता हूँ। जिन्होंने जिन्होंने सूली जी, चढ़ाया था उनसे कैसे मोहब्बत करते हो यीशु मसीह से? नहीं उससे भी करते हैं, मगर सवाल ये है कि यीशु मसीह ने इनके बकौल मोहब्बत जो की, क्या पाया? सूली। तो ये इनकी जी इंसानियत पता है क्या जी? हमारा प्रैक्टिकल इंसान के लिए लम्हा सब क्या है? मर के आगे जाएंगे तो तब पूछेंगे। वेरी गुड। जी वो एक लम्हा साहब, एक लतीफा याद आ गया, विल्सन भाई ने जो थ्योरी दी है ना उस पर। एक बादशाह था क्रिश्चियन, जो है ना वो सल्तनत थी, मसीही बादशाह था। वो जंग लग गई बॉर्डर पर, जंग लगी तो वो जंग हारता जाए हारता जाए। उसने अपने वजीरों को इकट्ठा कर कर कहा, उसने कहा यार जंग हारते जा रहे हैं, युद्ध में हमारे सारे फौजी मर गए हैं, सोल्यूशन बताओ क्या करें। तो जिस तरह हमारे विल्सन भाई है ना प्यारे, इस तरह का भी एक पादरी वहां पर था। ये जिस तरह हमारे प्यारे भाई हैं, वो भी पास्टर था। उसने आया, उसने कहा बादशाह सलामत, क्रिश्चियनिटी के न्यू टेस्टिमेंट के अंदर बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है, मैं आपको जंग जीतने का सोल्यूशन बताता हूँ। बादशाह साहब ने कहा जी बताएं क्या सोल्यूशन है? बादशाह सलामत, फौजें वापस बुला लें। उसने कहा क्या मतलब? कहता है फौजें वापस बुला लें और उनसे तलवारें, गन्ने, जहाज सब छीन लें, उनको कहें फूल लेके खड़े हो जाए बॉर्डर पे। ठीक है, फूल लेके बॉर्डर पे खड़े हो जाएं और उनको मारने दें, टेंशन नहीं लें। बादशाह ने कहा तेरा दिमाग काम कर रहा है, तू क्या सीख दे रहा है, क्या बात कर रहा है? प्रैक्टिकली यार जंग लगी हुई है, वो हमारे फौजी मार रहे हैं, तू कह रहा है ये कर।
तो विल्सन भाई ये कहने लगे, उन्होंने कहा देखें बादशाह सलामत, सिंपल फिलॉसफी। बादशाह ने कहा बताओ। तो विल्सन भाई ने कहा देखें वो हमें मारेंगे, मारेंगे ना? बादशाह ने कहा हाँ मार रहे हैं।